हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा ये फाइनल सेशन रहेगा प्रोबेबिलिटी चैप्टर पर। हमें आज डिस्कस करना है इंडिपेंडेंट इवेंट पर। इंडिपेंडेंट इवेंट, इसमें लिखना है व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए does not affect probability of event B, then both are independent. Then both are independent. देखो, अगर इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट नहीं करेगी तो दोनों इवेंट को हम क्या कह सकते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट कह सकते हैं। ओके, इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए into probability of B. So write down probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B. इंडिपेंडेंट इवेंट को अगर आपको अंडरस्टैंड करना है, मान लो हम कॉइन टॉस करते हैं। अब देखो, फर्स्ट कॉइन हमने टॉस किया और आपको पूछा जाए कॉइन टॉस करने से पहले कि हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो रहेगी 1/2 और टेल की क्या प्रोबेबिलिटी है, अगेन 1/2। चलो अभी सेकेंड कॉइन हम टॉस करने वाले हैं। अब फर्स्ट कॉइन में क्या रिजल्ट आया इसके ऊपर सेकेंड कॉइन का रिजल्ट डिपेंड नहीं करेगा। सेकेंड कॉइन में अगर आपको फिर से पूछा जाए हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो फिर से वही 1/2 और टेल की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/2। मतलब जब हम कॉइन टॉसिंग के बारे में सोचते हैं तो फर्स्ट कॉइन सेकेंड कॉइन को अफेक्ट नहीं करेगा, सेकेंड कॉइन की प्रोबेबिलिटी जनरली थर्ड कॉइन को अफेक्ट नहीं करेगी, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाएगा। ओके, अगर आपको क्लासरूम में कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने को दिया जाए, मान लो दो स्टूडेंट्स है ए एंड बी, अगर टीचर ने कोई प्रॉब्लम दिया है सॉल्व करने के लिए, अब हो सकता है कि प्रॉब्लम ए सॉल्व करे, बी सॉल्व करे, दोनों सॉल्व करे, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये दोनों इंडिपेंडेंट है। ज़रूरी नहीं कि ए सॉल्व करेगा इसकी प्रोबेबिलिटी डिपेंड करेगी बी के सॉल्विंग के ऊपर। हाँ, ए अगर कुछ पढ़ाई नहीं कर रहा है तो उस केस में पॉसिबल है कि वो बी का कॉपी कर सकता है, लेकिन हम ऐसा सोचते हैं कि दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंटली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। इन दैट केस ए की सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी और बी की सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी एक दूसरे से क्या रहेगी, इंडिपेंडेंट रहेगी। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 13, 2 cards are drawn one after another from a pack of 52 cards with replacement. विथ रिप्लेसमेंट है मतलब हमने एक कार्ड ड्रॉ किया, देखा कौन सा कार्ड है और फिर से वो कार्ड पैक में डाल दिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड ड्रॉन आर फेस कार्ड? दोनों कार्ड फेस कार्ड है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी? इसकी प्रोबेबिलिटी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ओके, डायरेक्टली हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, फर्स्ट कार्ड फेस कार्ड है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी? फर्स्ट ऑफ ऑल तो 52C1 डिवीजन में टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड होते हैं 12, और फर्स्ट कार्ड हमारा फेस कार्ड, इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी 12C1 अपॉन 52C1। सेकेंड कार्ड भी फेस कार्ड होना चाहिए, एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगेन वही 12C1 अपॉन 52C1। ओके, सो 12 अपॉन 52 इंटू 12 अपॉन 52। 4 से अगर हमने डिवाइड किया तो 3/13 इंटू 3/13, दैट इज 9 अपॉन 169। ये इसका आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। The probability that a 50-year-old man will be alive
till age 60 is 0.3, and the probability that a 45-year-old woman will be alive till age 55 0.9. तो हमें प्रोबेबिलिटी दी है कि 50 ईयर्स ओल्ड का मैन 60 एज तक अलाइव रहेगा, जिंदा रहेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.83 है, एंड 45 ईयर ओल्ड वुमन 55 एज तक अलाइव रहेगी, मतलब जिंदा रहेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.9 है. What is the probability that a man whose age is 50 and his wife whose age is 45 will both be alive for next 10 years? Okay. So let probability of A is equal to probability that man will be alive, which is given as 0.83, and similarly assume करते हैं probability of B, that is probability that woman will be alive, which is 0.97. A probability that a man and his wife बोथ भी अलाइव, दोनों अलाइव, दोनों जिंदा होने चाहिए, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी. अब देखो मैन एंड वुमन दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों की लाइफ अलग अलग है, तो हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन. इंडिपेंडेंट इवेंट में प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दैट इज 0.83 into 0.97 means 0.83 को हम लिख सकते हैं 83 upon 100, 0.97 को लिखा जा सकता है 97 upon 100. चलो देखो 83 into 97 कितना होता है? 83 into 97, वीडियो पॉज करके कैलकुलेशन कर लो. ये आना चाहिए आपका 8051 और 100 into 100 10,000, that is 0.8051. ये हमारा फाइनल आंसर है. चलो हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8. One shot is fired from each of the 3 guns. Let A, B, C denote the event that the target is hit by first, second and third gun respectively. तो 3 अलग अलग गन से एक एक शॉट फायर किया है. A, B, C हमें कहा है event that the target is hit by first, second and third gun respectively. Assuming that A, B, C are independent event, A, B, C independent है, that P of A is equal to 0.5, P of B is equal to 0.6 and P of C is equal to 0.8. Then find the probability that at least one hit is registered. कम से कम एक हिट रजिस्टर हुआ है, ये प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करना है. ओके चलो तो क्वेश्चन नंबर 8, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज फर्स्ट गन हिट द शॉट इज गिवन एज 0.5. देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज सेकेंड गन विल आल्सो हिट द शॉट इज 0.6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी फॉर थर्ड गन इज 0.8. देखो हिट करने की प्रोबेबिलिटी दी है, तो इसके अपोजिट हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? ए डैश, then B dash and C dash, okay, which is equal to simply 1 minus probability of A करो, which means 0.5, ये आएगा 0.5. For B dash हम करेंगे 1 minus 0.6 which is 0.4 and C dash के लिए हम करेंगे 1 minus 0.8 which is 0.2. हमारे सामने सवाल क्या है? Find the probability that at least one hit is registered. कम से कम एक हिट हुआ है, ठीक है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हिट. कम से कम एक हिट होना चाहिए, और इसी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी.
कम से कम एक हिट, या तो ए करेगा या फिर बी करेगा या फिर सी करेगा। हम क्या करेंगे, इसका अपोजिट फाइंड आउट कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो हिट। प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो हिट मतलब एक भी गन से जो शॉट निकला है वो हिट नहीं हो रहा है। जीरो हिट की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। देखो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, हम क्या कह सकते हैं कि नॉट हिट बाय ए एंड नॉट हिट बाय बी एंड नॉट हिट बाय सी। नॉट हिट की प्रोबेबिलिटी, अब तीनों इंडिपेंडेंट है तो इस केस में पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इनटू पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इनटू पी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट। that is 0.5 into 0.4 into 0.2, 5 into 4 20, 20 into 2 40, और देखो हम कैसे कर सकते हैं 5 by 10, 4 by 10 into 2 by 10, तो 5 into 4 into 2 40 divided by 10 into 10 into 10 1000, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 0.004 नहीं 04 करेक्ट। तो 0.04 चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है कि हिट होगा ही नहीं, एक से भी हिट नहीं होगा। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हिट क्या रहेगा फिर, देखो 0.04 टाइम्स मतलब 0.04 प्रोबेबिलिटी है कि हिट होगा ही नहीं, तो फिर हिट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एटलीस्ट वन हिट की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, इसमें से नो हिट की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो 0.04, आंसर आना चाहिए 0.96। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ए प्रॉब्लम इन स्टैटिस्टिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स ए बी सी, देयर चांसेस ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम इज 1/3, 1/4 एंड 1/5 रिस्पेक्टिवली। तो 3 स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम दिया है और उनके सॉल्व करने की चांसेस हमारे पास है। इफ ऑल ऑफ देम ट्राई इंडिपेंडेंटली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, अगर तीनों इंडिपेंडेंटली ट्राई कर रहे हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्रॉब्लम सॉल्व होगा, देन प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड, एंड सी एग्जैक्टली 2 स्टूडेंट्स हैव सॉल्व्ड द प्रॉब्लम्स। ओके देखो प्रोबेबिलिटी दैट ए विल सॉल्व इज 1/3, then probability that B will solve and probability that C will solve is 1/4 and 1/5। ठीक है, 1/3, 1/4, 1/5। इसका अपोजिट probability that A will not solve, probability that B will not solve and probability that C will not solve is 1 minus 1/3, that is 2/3, यहाँ पर होगा 1 minus 1/4, 3/4 and 1 minus 1/5, that is 4/5। तो सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है और ये सॉल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी। अब क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, फर्स्ट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, ठीक है, और सेकेंड हमें पूछा है प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड। देखो ये दोनों को हम कंबाइनली सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट हमें करना है प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि प्रॉब्लम नॉट सॉल्व की क्या प्रोबेबिलिटी है। प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड, सॉल्व का आंसर आ जाएगा। देखो नॉट सॉल्व की प्रोबेबिलिटी क्या है, कैसे कैलकुलेट करना है, दैट इज प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व बाय ए एंड नॉट बाय बी एंड नॉट बाय सी। ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट क्यों ले रहे, क्योंकि नॉट सॉल्व, प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व बाय ए
एंड नॉट बाय बी एंड नॉट बाय सी। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट इंटू सी कॉम्प्लीमेंट, विच इज ए कॉम्प्लीमेंट है 2/3, बी कॉम्प्लीमेंट है 3/4 एंड सी हो जाएगा 4/5। 3 3 कैंसल, 4 4 कैंसल, 2/5। तो प्रॉब्लम ना सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी 2/5 है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व? प्रॉब्लम सॉल्व होगा इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो सिंपली टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, उसमें से सॉल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो। तो 5 × 1 5 -2 3, 3/5। प्रॉब्लम सॉल्व होगा इसकी प्रोबेबिलिटी है 3/5। सेकेंड बिट तो हो गया हमारा। P ऑफ प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व, ये आ गया हमारे लिए 2/5। और अब C, एग्जैक्टली 2 स्टूडेंट्स सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 2 स्टूडेंट्स सॉल्व द प्रॉब्लम। एग्जैक्टली 2 स्टूडेंट्स ने प्रॉब्लम सॉल्व किया। ओके, अब एग्जैक्टली 2 स्टूडेंट्स का मतलब क्या हो सकता है? तो हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी दैट ए सॉल्व प्रॉब्लम एंड बी सॉल्व प्रॉब्लम एंड सी नॉट सॉल्व। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, दैट इज प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय ए एंड बी बट नॉट बाय सी। और अल्टरनेटिव के लिए हम लिख सकते हैं प्लस probability that problem is solved by A not by B and solved by C, plus probability that problem is not solved by A but solved by B and C. okay, एग्जैक्टली 2 स्टूडेंट्स ने सॉल्व किया, तो हमें 2 स्टूडेंट्स का कंसिडर करना, तीसरे ने सॉल्व नहीं किया इसलिए उसका कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। अच्छा, अभी कैसे आएगा इसका आंसर? तो P ऑफ A P of B इंडिपेंडेंट इवेंट है एंड P of C कॉम्प्लीमेंट, देन P of A इंटू P of B कॉम्प्लीमेंट इंटू P of C प्लस P of A कॉम्प्लीमेंट इंटू P of B इंटू P of C विच इज इक्वल टू P of A कितना है? P of A है हमारे लिए 1/3, देन P of B है 1/4, 1/3, 1/4 एंड C कॉम्प्लीमेंट ये है 4/5 प्लस P of A 1/3 है, P of B कॉम्प्लीमेंट ये तो 3/4 है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ C इज 1/5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इज 2/3, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज 1/4 and probability of C is 1/5 which is equal to 3 × 4 × 5, 3 × 4 12, 12 × 5 60, 1 × 1 × 4 4 plus again 60, 1 × 3 × 1 3 plus 60, 2 × 1 × 2 2, 60, 4 + 3 + 2, 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9/60 दैट इज 3 से डिवाइड किया तो 3/20 और ये हमारा फाइनल आंसर है कि 3/20 चांसेस है कि प्रॉब्लम सॉल्व एग्जैक्टली 2 स्टूडेंट्स करेंगे। ये क्वेश्चन होमवर्क में करना है, क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करना है, इसे भी होमवर्क में ट्राई करो। चलो।
पहले ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने से पहले ना आपको सॉल्व एग्जांपल्स भी करके देखना है, ठीक है। ये कुछ सॉल्व एग्जांपल है जो आपने सॉल्व करना है, आंसर दिए हैं तो एज अ हिंट काम में आ सकते हैं। चलो जितने भी सॉल्व एग्जांपल एक बार ये सारे सॉल्व एग्जांपल देख लेना होमवर्क में, ओके। तो जल्द ही हम मिलते हैं, थैंक यू।